Hello everyone, today I am going to explain some important questions of reading Indian fiction in English. This is the WAC सब्जेक्ट वैल्यू एडिशन कोर्स का है ये। तो इसके जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आने के चांस हैं, जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो शॉर्ट नोट्स आएंगे उसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, कल्याणी इन आनंद मठ, मतलब जो कल्याणी है आनंद मठ में जो कैरेक्टर है कल्याणी का, उनके ऊपर हमें बताना है। तो कल्याणी जो थी उनका हमें बताना होगा। पार्ट बी है हाउ टू टेक नोट्स वाइल रीडिंग अ फ्रिक्शन, कैसे हमें टेक लेने हैं नोट्स वाइल रीडिंग, जब हम एक फ्रिक्शन को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे होते हैं तब। और सी है नरेटिव टेक्निक्स इन आज़ादी, जो आज़ादी है हमारी नोवेल है जो आज़ादी, उसमें क्या नरेटिव टेक्निक्स हैं। और डी है लता काशीराम इन आज़ादी, आज़ादी में जो लता काशीराम जी हैं उनके ऊपर हमें लिखना है, उनके ऊपर उनका हमें रोल बताना है, उनके ऊपर ही है ये पूरा आज़ादी, ऐसा मतलब ही वॉज द मेन कैरेक्टर। अब हम ई की बात करें तो नोवेल ऐसा रिफ्लेक्शन, जो नोवेल है जो उपन्यास होता है उसके रिफ्लेक्शंस के बारे में हमें बताना है। एफ की बात करें तो जो सॉन्ग वंदे मातरम है उसके बारे में बताना है, जो आनंद मठ में से लिया गया है। ये बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारा नेशनल सॉन्ग है ये। और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कंपोज किया था, मतलब लिखा था अपनी बुक आनंद मठ में। और जी है इश्यूज़ ऑफ जेंडर, इश्यूज़ ऑफ जेंडर से सभी वेल नोन है, इश्यूज़ ऑफ जेंडर है। एच है आनंद मठ एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, आनंद मठ जो है उसके एलिमेंट क्या क्या है हिस्ट्री में। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ लाइफ, डू यू एग्री? डिस्कस। ये अक्सर हमारा आर्ग्यू रहता है दैट लिटरेचर जो है इज़ अ मिरर ऑफ लाइफ, डू यू एग्री? जो ये टर्म है लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ लाइफ, क्या आप इस टर्म से एग्री करते हो? तो ये हमें डिस्कस करना है। एंड क्वेश्चन agree that themes are the most important elements to understand when reading a novel, क्या आप एग्री करते हो जो थीम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स रखते हैं समझने के लिए एक किसी भी नोवेल को रीड करते टाइम? तो हमें ये व्यू बताना है। नोवेल मीन्स उपन्यास जो होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वायलेंस, क्या रोल था वायलेंस का एंड रेवोल्यूशन का, क्रांति का, रेवोल्यूशन का इन आनंद मठ में? शो डज इट रिलेट टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, और क्या ये नेशनलिज्म के आइडिया को शो करता है? तो हाँ बिल्कुल शो करता है। इसमें सन्यासी जो थे, सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में बताया गया है। हाउ डज अ नोवेल रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अ सोसाइटी, कैसे जो एक नोवेल है, कैसे जो एक नोवेल होती है, उपन्यास होता है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं एटीट्यूड और पार्टिसिपेशन को ऑफ सोसाइटी में। जैसे लाइक हमने पढ़ा था कि सबने जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ी थी, तो उसमें जो जेन ऑस्टन होती हैं वो अपने टाइम का बता रही होती हैं कि उस टाइम पे ऐसा था मैरिज कास्ट सिस्टम, जस्ट लाइक वैसा। तो नोवेल जो होती है वो एटीट्यूड और पार्टिसिपेशन को शो करती है सोसाइटी के। और एट दैट टाइम जस्ट लाइक वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की शो करेगी, एंड द पास्ट की है या तो मिडल एजेस की है तो वो शो करती ही है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, कंपोनेंट ऑन हाउ सॉरी comment on how partition play the fundamental role in rupturing the harmonious फैब्रिक ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद रेफरेंस ऑफ आज़ादी। हमें कमेंट करना है कि कैसे पार्टीशन जो है वो प्ले करता है, मतलब निभाता है एक अहम भूमिका, फंडामेंटल रोल ऑफ रैप्चरिंग द हार्मोनियस
फैब्रिक ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड रेफरेंस ऑफ आज़ादी। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सन्यासी रिवॉल्ट इन आनंद मठ। ओके, दैट्स ऑल 7 क्वेश्चंस। ओके, thanks for watching.